वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम और आप मिलकर ऐसा डरेंगे कि जिंदगी भर नाइट ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि हम ढूंढ कर लेकर आए हैं 2016 में रिलीज हुई एक रशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है पैरानॉर्मल ड्राइव। दोस्तों, ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज देखने के लिए अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। अपने यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में वेटलाना नाम की औरत रोती हुई अपनी बेटी को सुला रही होती है। दरअसल इसका पति एक साइको है और हमेशा वेटलाना पर शक करता रहता है। इसी वजह से वो उसको रोज मारता भी है। इनकी दोनों बेटियां डर के मारे सिकुड़ कर ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन आज तो वो हद पार कर जाता है और गुस्से में वेटलाना को मार डालता है। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके पैक करके उसे कार में लेकर कहीं चला जाता है। यहाँ दोनों लड़कियां एकदम फ्रीज होकर सब कुछ देख रही होती है। तभी टाइटल में दिखाते हैं कि वेटलाना का खून करने के जुर्म में उसके पति को हो गई है जेल और दोनों बच्चे ऑर्फनेज में हैं। कत्ल के 40 दिन बाद ही पुलिस को कार के अंदर वेटलाना की लाश मिली थी। अगले सीन में मूवी की हीरोइन ओल्गा और हीरो पावेल को दिखाते हैं, जो एक सेकंड हैंड कार शोरूम में होते हैं। पावेल कई साल से एक हाई एंड कार खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है, इसीलिए एक हाई एंड सेकंड हैंड कार खरीदने वो आया हुआ है। उसको एक ब्लैक कलर की BMW बहुत पसंद आती है। ये वही कार है जिसमें वेटलाना को टुकड़े टुकड़े करके मारा गया था। पावेल सेल्समैन से रेट पूछता है तो वो तो बहुत कम दाम बताता है। ओल्गा को लगता है कि वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, पर पावेल उसे कन्विंस करता है कि यार इस दाम में ऐसी कार कहाँ मिलेगी। फिर क्या था, वो उस कार को खरीद ही लेता है। नई कार पाकर पावेल बहुत एक्साइटेड होता है। कार के अंदर लटक रही गुड़िया को देखकर ओल्गा को थोड़ा अजीब भी लगता है और वो उसको निकाल देना चाहती है, पर पावेल कहता है कि यार ये हमारी बेटी को पसंद आएगा, इसको रहने दो। फिर वो लाउड म्यूजिक बजाने लगता है। ओल्गा वॉल्यूम कम करने के लिए बटन प्रेस करती है तो उसको लगता है शॉक। बहुत दिनों से उसे यूज न करने की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। ये कहकर वो ओल्गा को उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन ओल्गा अपनी बहन डायना के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। दरअसल ओल्गा और पावेल की शादी को 7 साल हो चुके हैं और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है कयुषा, लेकिन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। इसी बारे में ये दोनों डिस्कस कर रही होती है। कयुषा पावेल की नई कार को ड्रॉ करके उसके ऊपर स्क्रिबल करने लगती है, लेकिन ओल्गा को उसका ये बर्ताव बड़ा अजीब लगता है। अगले सीन में पावेल, ओल्गा और कयुषा अपनी नई कार में पावेल की माँ के घर के लिए निकलते हैं। दरअसल वे कयुषा को उसकी दादी के पास छोड़कर एक वेकेशन पर जाने वाले हैं, ताकि एक साथ वो वक्त गुजार सकें और दोनों के बीच जो झगड़े हुए हैं उसमें अच्छापन आ जाए। जाने से पहले ओल्गा अपने फोन पर तीनों की फोटो क्लिक करती है, लेकिन फोटो क्लियर नहीं होता। शायद फोन का कैमरा खराब है। ये सोचकर वो कैमरा ऑफ कर देती है। कार में वेटलाना की फोटो मिलती है। अब ओल्गा पावेल पर शक करती है कि कहीं तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना तो नहीं है, पर पावेल समझाता है कि यार ये पुराने ओनर की वाइफ या गर्लफ्रेंड होगी, मुझे उससे क्या मतलब। फिर वो फोटो को फाड़ कर फेंक देता है। तभी सिग्नल पर एक कुत्ता उनकी कार पर चढ़कर जोर से भौंकने लगता है। शायद उसे कार के अंदर कुछ दिख रहा है जो इन्हें नहीं दिख रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक सुपरमार्केट में रुकते हैं। पावेल अकेला अंदर जाकर कुछ खरीदता है और बिलिंग काउंटर के स्टाफ से फ्लर्ट करने लगता है। बिलिंग के बाद उसको एक कॉल आता है। वो आंसर करता है, पर उस तरफ कोई नहीं बोलता, सिर्फ एक आवाज लगातार आती रहती है। बहुत देर वेट करने के बाद ओल्गा कार से उतरकर पावेल को ढूंढने जाती है कि तभी उसको एक ब्लैक कलर की कार दिखती है जो धीरे से वहां से निकल रही होती है। ओल्गा मुड़कर देखती है तो उसकी बेटी कयुषा गायब। अब ओल्गा घबरा जाती है कि कहीं उस ब्लैक कार ने कयुषा को किडनैप तो नहीं कर लिया, पर तभी पीछे से पावेल आकर उसको डरा देता है। दरअसल उसी ने कयुषा को छुपाकर प्रैंक किया था। ओल्गा उसको खूब डांटती है कि यार ये क्या मजाक था। तभी वे कयुषा के हाथ में एक कैंची को देखते हैं। वो बताती है कि ये एक सीट के नीचे पड़ी हुई थी। ओल्गा फिर पावेल को डांटती है कि कार खरीदने से पहले पिछले ओनर के बारे में क्यों नहीं पूछा तुमने। पहले औरत की फोटो, अब ये कैंची, और न जाने इस कार में क्या क्या पड़ा हुआ है। पावेल भी गुस्सा हो जाता है कि तुम बात बात पर टेंशन क्यों लेती रहती हो। ये लो अभी इसको फेंक देता हूँ। ये कहकर वो कैंची फेंकने जाता है कि ओल्गा उसको रोक लेती है। वो कहती है कि इसे यहाँ मत फेंको, आगे किसी कबाड़ खाने में फेंक देंगे। फिर पावेल चिढ़कर कैंची को डैशबोर्ड पर रख देता है। अचानक कार का एक्सीलरेटर खुद ही चल जाता है और उनकी कार आगे की कार से टकरा जाती है। कैंची भी नीचे गिर जाती है, पर दोनों इसको नोटिस नहीं करते। तभी एक आदमी आकर कहता है कि इस कार का ब्रेक ठीक नहीं लगता, किसी वर्कशॉप में इसको ठीक करवाओ। वे कार को वर्कशॉप में लेके जाते हैं। मैकेनिक चेक करके बताता है कि कार में तो कोई खराबी है नहीं। तभी टीवी न्यूज में बताते हैं कि जिस आदमी ने अपनी पत्नी का कत्ल करके उसके शरीर के टुकड़े कर दिए थे, उसको छुपा दिया था, आज वो अपनी जेल में बहुत ही घिनौनी मौत मारा गया है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर वहां से निकलते हैं। ओल्गा पावेल को बेवजह डांटने के लिए उससे माफी
माफी मांगती है, पर पावेल जानता है कि ओल्गा हर बात पे तुरंत रिएक्ट कर देती है, इसलिए वो उसकी बात का बुरा नहीं मानता। अचानक ओल्गा को डिक्की से कोई आवाज आती है, पर पावेल को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी कयूशा को सुसु आ जाती है और वह गाड़ी रोक लेते हैं। फिर ओल्गा कयूशा को झाड़ियों के पास लेकर जाती है। यहाँ पावेल को ओल्गा की बहन डायना फिर कॉल करती है। शायद इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। पावेल कॉल कट करके आराम से कार में बैठकर सोने लगता है और तभी हम देखते हैं कि बैक सीट पर एक भूतनी बैठी हुई है। नीचे गिरी हुई कैंची हवा में उड़ती है और पावेल की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी पावेल के फोन पर एक मैसेज आता है और कैंची फिर गिर जाती है। डायना पावेल को अश्लील फोटोज भेज रही होती है और लगातार कॉल करती है। इतने में ओल्गा और कयूशा लौट आती हैं। ओल्गा पूछती है कि कम से कम वेकेशन पर तो फोन पे चिपके मत रहो। अरे वो वर्क रिलेटेड मैसेज था, इसलिए टेक्स्ट कर रहा था। ये कहकर वो फोन रख देता है। ओल्गा देखती है कि बैक सीट पर बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हैं। वो तो बहुत घबरा जाती है और सीधे आगे मुड़ती है। कुछ देर के बाद वो फिर पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कीड़े नहीं होते। ओल्गा को तो अब उल्टी आने लगती है, पर वो मैनेज कर लेती है। फिर वो कुछ फोटोज देखती है जो उसने कार के अंदर क्लिक की थी। एक भी फोटो क्लियर नहीं होती। एक फोटो में एक अजीब सा रूप दिखता है। इतने में पीछे से एक आदमी हॉर्न बजाते हुए तेजी से इन्हें चेज करने लगता है। पावेल भी कार को रेस की तरह चलाने लगता है। अब एक जगह पर वो कार पावेल को ओवरटेक करके उसके आगे जाकर रुक जाती है। इसी बीच पावेल कार का बैलेंस खो देता है और तभी अपोजिट में एक ट्रक आती है, लेकिन ड्राइवर सडन ब्रेक मारकर इन्हें बचा लेता है। ओल्गा फिर बरस पड़ती है कि तुम्हें तो बस अपनी मर्दांगी दिखानी है, इतना तेज चलाने की क्या जरूरत है? मेरी और बच्चे की तुम्हें फिक्र नहीं है क्या? पावेल सॉरी कहता है और प्रॉमिस करता है कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तभी वो नोटिस करता है कि डीजल बहुत कम है। उसने तो टैंक फिल किया था, लेकिन ये अचानक इतना कम कैसे हो गया? फिर वे पेट्रोल बंक में डीजल फिल करने जाते हैं। ओल्गा पास के सुपरमार्केट में जाती है और अपने हाथ पर लगे घाव के लिए बैंडेज खरीदती है। यहाँ पावेल कयूशा को कार में छोड़कर उतर जाता है और डायना को कॉल करके डांटता है कि तुम मुझे ऐसी फोटोज और मैसेज क्यों भेज रही हो, मुझे कॉल क्यों कर रही हो? डायना डांटती है कि मैंने तुम्हें कोई फोटो नहीं भेजा, ना ही मैं तुम्हें कॉल करूंगी क्योंकि तुम पागल हो गए हो। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। यहाँ ओल्गा सुपरमार्केट के बाथरूम में जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो पॉजिटिव आता है, मतलब ओल्गा प्रेग्नेंट है। कार के अंदर अचानक म्यूजिक सिस्टम ऑन होता है। उसमें लटक रही गुड़िया अचानक नाचने लगती है जैसे उसमें जान आ गई हो। कयूशा बेचारी उसको देखकर हंसने लगती है। बाहर पावेल फिर से डायना को कॉल करता है और अब रिवील होता है कि पावेल ओल्गा को धोखा दे रहा है और उसका डायना के साथ अफेयर है। ये वेकेशन भी उसी का प्लान था, ओल्गा को रास्ते से हटाने का। ओल्गा बाहर आकर पावेल से पूछती है, अरे बच्ची को अकेले कार में क्यों छोड़ दिया? तुम घबराओ मत, कार पूरी तरह से लॉक्ड है। जब वे कार के पास पहुंचते हैं तो कार की चाबी पास वाली कार के पास गिर जाती है। ओल्गा उसे निकालने जाती है तो अचानक उस कार के अंदर से एक बूढ़ी औरत ओल्गा को देखकर चिल्लाती है कि इस आदमी से तुम्हें खतरा है, तुम इस आदमी की वजह से मरने वाली हो। अब तो ओल्गा बहुत डर जाती है। तभी कार का ओनर सॉरी कहता है और बताता है कि मेरी माँ मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए अनाप शनाप बक रही है, आप बुरा मत मानिए प्लीज। अब दोनों अपनी कार में बैठने जाते हैं तो अंदर कयूशा होती ही नहीं। ओल्गा चौंक जाती है और दोनों मिलकर उसको हर तरफ ढूंढने लग जाते हैं। ओल्गा देखती है कि कयूशा किसी के साथ खेलती हुई जंगल की ओर भाग रही है। अब ओल्गा कयूशा का पीछा करती है। दूसरी ओर पावेल देखता है कि दूर से एक परछाई उसको देख रही है, पर वो पास जाता है तो वो परछाई वहाँ पर होती नहीं। जंगल के अंदर ओल्गा कयूशा की गुड़िया को देखती है, पर जंगल के बाहर सड़क पर उसे कयूशा दिखती है। वो भागकर जाती है तो पता चलता है कि वो कयूशा नहीं कोई और है। अब ओल्गा बहुत नर्वस हो जाती है कि मेरी बेटी कहाँ गई। फिर वो अपने कार में देखती है तो कयूशा अंदर बैठी होती है। ओल्गा रोती हुई उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मम्मी को बिना बताए कहीं मत जाना बेबी। ओके मम्मी, ये कहकर बच्ची खेलने लग जाती है। अब ओल्गा पावेल पर चिढ़ जाती है। पावेल समझाता है कि मैंने कार को लॉक किया था, न जाने कयूशा बाहर कैसे आ गई। पर ओल्गा को अब उस पर विश्वास होता ही नहीं और उसे इस कार से भी अब बहुत डर लगने लग जाता है। पावेल प्रॉमिस करता है कि सिटी के अंदर जाते ही हम कार बेच देंगे, ठीक है? तब तक जरा शांत रहो। तभी अचानक म्यूजिक सिस्टम में एक औरत की चीख सुनाई देती है। तंग आकर पावेल उसे ऑफ कर देता है, पर अगले ही सेकंड दोनों को डिक्की से अजीब आवाज आ जाती है। पावेल उसको चेक करने जाता है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसी बीच ओल्गा पावेल के फोन पर वो अश्लील फोटोज और मैसेज देख लेती है, पर पावेल के आने पर वो ऐसे बैठ जाती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। सफर के बीच वो पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझसे बोर हो गए हो? अगर हो गए हो तो फिर मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? पावेल बताता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए इतने झगड़ों के बावजूद मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तब ओल्गा को शक होता है कि पावेल गलत रास्ते लेके जा रहा है,
लेकिन पावेल कहता है मैं तो मैप को फॉलो कर रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो। लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक्ड होता है और इन्हें कार रिवर्स करनी पड़ती है। तभी ओल्गा को अचानक उल्टी आने लग जाती है और मुंह से लंबे बाल निकलने लग जाते हैं। ओल्गा तो डर के मारे फ्रीज हो जाती है, लेकिन वो पावेल को कुछ नहीं बताती। अब वो उसी रास्ते से वापस जाने लगते हैं जहाँ से वे आए थे, लेकिन मैप भी आगे पीछे स्विच होता रहता है और ये लोग भटक रहे होते हैं। पावेल कहता है कि मैप तो गलत दिखा रहा है, हम वापस घर चलते हैं। पर ओल्गा उसे मैप फॉलो करने को कहती है, वरना इस रात हम बच्ची के साथ कहीं फंस गए तो मुसीबत हो जाएगी। इस बात पर दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। बहुत देर ड्राइव करने के बाद वे फिर उसी रोड ब्लॉक पर पहुंच जाते हैं। अब दोनों चौंक जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी ओल्गा को जंगल में एक भूतनी दिखती है और वो पावेल को बताती है, पर पावेल को वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। दोनों फिर एक बार कार को मोड़कर वापस जाते हैं। अब ओल्गा कहती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे डाइवोर्स दे दो। ठीक है, अगर तुम डाइवोर्स चाहती हो तो मैं दे दूंगा। ये कहकर वो अपना फोन पीछे फेंक देता है। ओल्गा उसे कार रोकने को कहती है और डांटती है। तभी आगे कोई रोशनी दिखाई देती है, शायद वहाँ कोई इंसान होगा। ये सोचकर ही वो उससे रास्ता पूछने जाता है। वो सेफ्टी के लिए अपनी गन लेके जाता है। अब ओल्गा और कायुषा कार में अकेली होती है। अचानक कार के अंदर अजीब आवाज आती है और गुड़िया भी तेजी से हिलने लग जाती है। विंडशील्ड पर अचानक खून के छींटे गिरते हैं। ओल्गा घबराकर पीछे देखती है तो बैक सीट पर एक डरावनी भूतनी बैठी होती है। अब ओल्गा गला पकड़कर चिल्लाती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, पर पावेल तो कार लॉक करके गया था और बहुत दूर जाने की वजह से वो ओल्गा की चिल्लाहट सुन नहीं पाता। पावेल उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ 4-5 आदमी खड़े होते हैं। वो उनसे मदद मांगने जाता है तो पता चलता है उन लोगों ने अभी अभी किसी का कत्ल किया है। ये देखकर पावेल घबराकर अपनी कार की ओर भागकर चलाता है, फिर तेजी से गाड़ी निकालता है। पर अब वो गैंग इन्हें चेज करने लगता है। इसी बीच पावेल जल्दी में कार को जंगल की ओर मोड़ लेता है। कुछ दूर पर वो कार स्टॉप करके लाइट्स ऑफ कर देता है। वो गैंग इनकी कार को ढूंढती है, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं दिखता तो वे चले जाते हैं। ये लोग किसी तरह फिर सड़क पर पहुंच ही जाते हैं और अपना रास्ता पकड़ते हैं। ओल्गा कहती है कि तुम बहुत देर से ड्राइव कर रहे हो, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, गाड़ी मैं चलाऊंगी। पर पावेल मना कर देता है। अब ओल्गा उसको बताती है कि बैक सीट में मैंने एक भूतनी को देखा है। पावेल हंसता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, वैसे दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, सब सुनी सुनाई कहानी है। तुम जो मेडिसिन खा रही हो शायद उसी का ये इफेक्ट है। फिर वो ओल्गा को धीरे से अपने नजदीक लाता है और लगता है दोनों में सुलह हो गई है। तभी अचानक रास्ते में एक भूतनी खड़ी दिखती है। पावेल गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देता है। तब वो भूतनी एकदम सामने खड़ी होती है। ओल्गा सेफ्टी के लिए नीचे पड़ी कैंची हाथ में उठा लेती है, लेकिन इतने में सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं और उसकी सीट बेल्ट उसे कस के पकड़ लेती है। तब भूतनी ओल्गा का हाथ तोड़ देती है और उसी के हाथ से उसके गले में कैंची घुसा देती है। पावेल बाहर से चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो। तब हमें पता चलता है कि इतनी देर से वो सपना देख रहा था, क्योंकि ड्राइव करते करते वो सो गया था। तभी सामने से एक ट्रक आता है और ओल्गा किसी तरह कार को टर्न करके उन्हें बचा लेती है। ओल्गा फिर उससे झगड़ती है कि मैं कितनी बार कह रही थी कि मैं ड्राइव करूंगी, मैं करूंगी, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? तुम्हें हो क्या गया है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हम सबको मरवाना चाहते हो क्या? इस बार पावेल उसको थप्पड़ मार देता है। फिर वो कार के सामने बैठता है। ओल्गा उसे शांत करके सॉरी कहती है और उसे कार में बैठा देती है। तभी वे देखते हैं कि उस औरत की फोटो जो पावेल ने सिग्नल में फाड़ के फेंकी थी वो फिर से डैशबोर्ड में आ गई है। पर ओल्गा कहती है कि शायद उस फोटो की 2 कॉपीज थी और ये वहीं पर रह गई। ओल्गा पावेल के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करती है। तभी ओल्गा को ग्लास में देखता है कि पावेल एक भूतनी को किस करने जा रहा है, लेकिन वो पावेल को ये देखने नहीं देती और उसे किस करने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ओल्गा सो रही है और पावेल बुरी तरह से बैठा ड्राइव कर रहा है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उन्हें स्टॉप करके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। पावेल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है तो ऑफिसर वार्न करता है कि कार में छोटी बच्ची है और तुम पागलों की तरह इतनी तेज क्यों चला रहे हो, स्पीड लिमिट के अंदर चलाओ, समझे? ये कहकर वो उन्हें छोड़ देता है। रास्ते में फिर से डयाना का कॉल आता है, पर पावेल कॉल कट करके चिल्लाता है कि तुम मर जाओ। किसी तरह वे पावेल की माँ के घर पहुंच ही जाते हैं। पावेल कायुषा को ले जाकर अपनी माँ को देता है। वो पूछती है कि बहू कहाँ है। वो कहता है कि उसकी तबीयत जरा खराब है, इसलिए वो कार के अंदर बैठी हुई है, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों वेकेशन खत्म करके जल्दी आ जाएंगे। पावेल फिर ड्राइव करने लगता है। पावेल बातें कर ही रहा होता है, लेकिन ओल्गा जरा भी नहीं हिलती और ना ही कुछ बोलती है। पावेल रोता है और फिर झट से साइको की तरह हंसने लगता है। अचानक वो बेवजह गन से शूट करने लगता है। तभी वही ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसको रोककर पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। लेकिन पावेल टॉप गियर लगाकर ऑफिसर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और हाई स्पीड में ड्राइव करने लगता है। लाउड म्यूजिक बजता है और अजीब आवाजें आने लगती है। बैक सीट पर एक भूतनी लेटी हुई है। पावेल डर कर गाड़ी रोकता है और बाहर भाग जाता है। फिर वो देखता है कि कार के अंदर ओल्गा है ही नहीं। पावेल घबराकर कार में बैठ जाता है और तभी इंजन अपने आप स्टार्ट होता है। सामने से वही भूतनी बॉनेट के पास आती है। पावेल भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लो, पर कुछ ही देर में उसकी कार हवा में उड़ने लगती है। यहाँ सीन कट होता है और दिखाते हैं कि कार अपने आप हाईवे पर चल रही है और पावेल सो रहा है। हर
हर तरफ कीड़े ही कीड़े। अचानक पावेल जागता है और अपनी गन निकालता है, पर सीट बेल्ट उसका गला घोंटने लगती है। तब कार एक सुपरमार्केट में जाकर रुकती है। पावेल बाहर निकलकर सुपरमार्केट की एक स्टाफ को भूतनी समझकर शूट कर देता है। इतने में पुलिस भी आ जाती है क्योंकि पावेल ने एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को मार डाला। फिर पावेल उससे बचकर बाथरूम में छिप जाता है। वो अपना मुंह धोने जाता है तो देखता है उसकी उंगली पर बैंडेड लगा हुआ है। ये वही बैंडेड है जो ओल्गा ने अपने हाथ में लगाया था। अब रिवील होता है कि अब तक हम जिसे पावेल समझ रहे थे वो पावेल नहीं ओल्गा है। ये जानते ही ओल्गा इतनी गिल्टी फील करती है कि वो खुद को खत्म कर लेती है। अब रिवील करते हैं कि कार में क्या हुआ था। दरअसल जब पावेल और ओल्गा रोमांटिक हुए थे तो ओल्गा के अंदर वो भूतनी घुस गई और उसने कैंची से पावेल को खत्म कर डाला। फिर वो ओल्गा के अंदर घुस गई और उसने कायुषा को ले जाकर पावेल की माँ के पास छोड़ दिया और ओवर स्पीडिंग करके ट्रैफिक पुलिस को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पर सुपरमार्केट के स्टाफ को भी उसी ने शूट किया था और अब वो ओल्गा को भी खत्म कर चुकी है। जिंदा बची है तो सिर्फ पावेल और ओल्गा की बेटी कायुषा। दरअसल वेटलाना मरकर भूतनी बन गई है, लेकिन उसे अपनी बेटियों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने बच्ची को सेफ जगह पहुंचा दिया। और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली मजेदार मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।